वचन में चलते हैं। आज वचन जड़ा है ये प्रार्थना के विषय रहेगा। प्रार्थना जी है बहुत जरूरी है सारी जिंदगी के विच। और हर एक विश्वासी जड़ा है वो प्रार्थना के बिना कुछ नहीं है। जेकर वो प्रार्थना नहीं करता तो विश्वासी कुछ नहीं है। इस करके याद रखो पवित्र बाइबल से लिखा है कि जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आए, जो इस धरती में आए तो उन्होंने जो मनुखों के बीच मनुख बन के रहना शुरू किया तो मेरे बहनों भरावो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते थे और रात पूरी रात प्रार्थना करते थे और सानू सिखाया है कि किसी भी प्रार्थना करो। पवित्र बाइबल से लिखा है कि परमेश्वर के दास संत पौलुस और सिलास जितो जेल के विच उन्होंने कर दिता गया झूठा दोष लगा के, तो पवित्र बाइबल के विच लिखा है कि जो अद्धी खुराक हुई तो संत पौलुस और सिलास उस जगह की आराधना करने लग गए, प्रार्थना करने लग पाए और उस जगह के जड़े और भी कैदी सी वो भी नाल प्रार्थना करने लग पाए। मेरे बहनों भरावो आराधना दे विच ते प्रार्थना दे विच इन्नी पावर है कि जो तुसी पवित्र बाइबल में पढ़ोगे जिहड़ा यही वचन में बोल रहा है रसूलां दे करता दे विच है रसूलां दे करता हिंदी दे विच प्रेरितों ने कहा। मेरे बहनों भरावो जो तुसी देखोगे 16:25 के विच जाके देखोगे उत्थे करके वचन है उस जगह पे लिखा है कि जो अद्धी खुराक हुई जो आराधना की प्रार्थना की तो मेरे बहनों भरावो उस जेल के ताले टूट गए और जेल हिल गई, भूचाल आ गया पूरी तरह उस जगह पे। उन्होंने दियां हथ घड़ियां खुल गया सारिया दियां जेडे नाम कैदी सी वो भी आराधना कर रहे सी प्रार्थना कर रहे सी। और आज साडे भैन भरा जिहड़े हैं वो पास्टर जी को पास्टर जी का इंतजार करते हैं कि जो पास्टर जी स्टेज ते आएंगे असीं भी उधर जावांगे। तुहानूं पता नहीं है जिहड़ी आराधना है ਉਹਦੇ ਚ कितनी पावर है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। बहुत सारे भैन
इन्होंने कहना हजे पास्टर जी आए, पास्टर जी जो आएंगे उदों ही जावांगे। पर मैं अज तुहानूं दसना चाहना है कि आराधना दे विच ते प्रार्थना च कितनी पावर है। कई अपने फैसला है जिन्होंने कदों कलिया कदों प्रार्थना होती नहीं है। मेरे मेरे भरावो, जो तुहानूं हजूरी दे विच पिता परमेश्वर की हजूरी च सत्ता है, सतवां दिन पवित्र है, यानी कि सारे दिन पवित्र है। पवित्र बाइबल में लिखा है सबदा दिन पवित्र जान के चेते रख। जो तुहानूं पता है ये दिन जिहड़ा है असीं पिता परमेश्वर नूं देना है, तुहाडा फर्ज है पूरे टाइम ते आना। चलो होया थोड़ा बहुत लेट हो गए, ये थोड़ी है कि तुसीं जो पास्ता नहीं आना असीं उदों जावांगे। तुहानूं पता है आराधना च कितने बंदे टुरदे हैं। पिछली बार एक फैमिली नवी आई है, इस जगह पे इस टाइम भी मौजूद है। उन्होंने दोनों मियां बीबी ने अंदरों और खुद अपने दस रहे थे कि असीं जो आके बैठे ही हैं तो एकदम साडे विचों कुछ निकल के गया है। टाइम कितना सी? सिर्फ 10:30 पौने 11 का आराधना शुरू सी और चर्च दे विच मैंबर जड़े सी उस टाइम उन्हें दसे गए, पर वो कि जेड़े नेचा की विश्वास ना पहली बार आए वो आजाद होए कि नहीं, उन्होंने बंधन टुटे कि नहीं। जो असीं सारे एक मन हो के पिता परमेश्वर की हजूरी च टाइम सिर आवांगे कि साडे बंधन नहीं टुटल गए, टुटल गए। पर जेकर असीं विश्वास के नाल आइए, असीं तां आने अपनी मर्जी नाल, जाने भी अपनी मर्जी नाल। मेरे भैन भरावो, पवित्र बाइबल दा वचन ने गल कर रहा है तुहाडे नाल। की गल कर रहा है? असीं पवित्र बाइबल दे विचों देखांगे मत्ती दी पुस्तक 6 बाब ओदी 6 आयत दे विच। नए नियम की पहली पुस्तक मत्ती 6 उसकी 6 आयत। मत्ती 6 उसकी 6 आयत। पर जां तू प्रार्थना करें तो अपनी कोठड़ी विच वड़ अते अपना बूहा पेड़ के अपने पिता को जिहड़ा गुप्त है प्रार्थना कर, अते तेरा पिता जिहड़ा गुप्त विच वेखदा है तेनों फल देवेगा। हालेलुया। एक बार फिर रिपीट कर दो बेटी। पर जां तू प्रार्थना करें, पर जां तू प्रार्थना करें। किनु क्या है? तुहानूं कह रहे परमेश्वर का वचन, पर जां तू प्रार्थना करे। हाँ जी, तो अपनी कोठड़ी विच वड़, अपनी कोठरी विच वड़। हाँ जी, अपनी कोठरी विच वड़ अते अपना बूहा पेड़ के, अपना बूहा पेड़ के अपने पिता तो जिहड़ा गुप्त है प्रार्थना कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुसीं की करो? प्रार्थना करो, अपने रूम दे विच जाओ, बूहा भेड़ लवो, गुटली लगाओ, सिर झुकाओ और प्रार्थना करो। प्रार्थना जो तुसीं करते हो तो पिता परमेश्वर का वचन कहता बूहा भेड़ लवो। जो बूहा भेड़ लेने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ
कोई प्रधान तुहाडे नाल टाइम सेट करता है तो तुसीं उहदे नाल बैठ के गलबात करते हो, तो विच तुहानूं कोई बुलावे तो तुसीं की कहोगे? तुसीं नहीं उठोगे, क्योंकि तुसीं टाइम जिहड़ा है वो MLA साहब वास्ते कढ़िया है, प्रधान वास्ते टाइम कढ़िया है। तो जो तुसीं अपने पिता परमेश्वर दे वास्ते टाइम करते हो, एक स्पैशल टाइम कि उस टाइम के दौरान दे विच तुहानूं कोई आवाज़ दवे तो तुसीं उस टाइम पिता परमेश्वर नाल गलबात छड्ड के तुसीं की उहदी आवाज़ सुनन जाओगे? अपने किसी रिश्तेदार की, अपने किसी भैन भरा की या किसी की भी? इससे करके पिता परमेश्वर ने की किया है कि तू जो प्रार्थना करनी है तू अपने रूम के विच जा और अपना बुआ फेर ले, बंद कर ले जाने की। और जो असीं बुआ बंद कर लेनी है तो फिर पिता परमेश्वर तुहाडी गलबात सुनते हैं। तुसीं की कह रहे हो, तुसीं जो कुछ भी कहते हो, तुहाडे पिता परमेश्वर बड़े आराम के नाल तुहाडी गल सुनते हैं। और जो तुसीं प्रार्थना पूरी तरह अपनी आत्मा तो करते हो, तुहाडी आत्मा दे विच कोई कपट नहीं है, तुहाडा आत्मा बिल्कुल साफ है। जो तुसीं साफ मन दे नाल अपने पिता परमेश्वर दे अगे प्रार्थना रखते हो, तो मेरा पिता परमेश्वर का वादा है, तो वो मेरे पिता परमेश्वर कहते कि जेड़ा रूह ते जान दे नाल प्रार्थना करता है, रूह जान दे नाल पूरी निष्ठा ते विश्वास दे नाल, कहंदे ओदा मैं उत्तर देवांगा। हालेलुया। जे तुसीं चाहते हो कि अपने पिता परमेश्वर दे कोलों जेड़ी कीती हुई प्रार्थना का उत्तर लेना चाहते हो उस टाइम, तो फिर मेरे बड़े भरावो याद रखो, तुहाडा प्रार्थना करने का जिहड़ा समा है, जिहड़ा तुसीं एक स्पैशल ठहराया है, ਉਹਦੇ दौरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਤ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਦਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पर जेकर असी टाइम दे रहे हैं स्पेशल, तब तुहाडियां प्रार्थना जड़ियां है प्रभु यीशु मसीह दे नाम च व्यर्थ नहीं जांदी। पिता परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि प्रार्थना करने लगिया तू बक ना कर, बक ना कर। बक का मतलब है कि जाने की जिस तरह असी प्रार्थना कर लगे असी किसी को कह देने कोई काम ही कह देने आप किसी भैन की गल कर देने, भैन कह देती है अपनी बेटी को कह देती है प्रार्थना करते करते बेटी बोकर मारने वाली है, बोकर मारी देना, सब्जी बनाने वाली है, तड़का लगाती है ना। प्रार्थना करते करते कोई काम याद आ गया, वो काम आ गया, घर का काम आ गया, इधरों आके काम याद। तो पिता परमेश्वर का बच्चे की कहना है प्रार्थना कर लगिया वक्त ना कर। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन तुहाडे नाल गल कर रहा है। पिता परमेश्वर का वचन ये कहना है
कि तुसी जो प्रार्थना करते हो ते अपने बूहे को भेड़ लवो। हालेलुया, बात कर लवो। पवित्र बाइबल का वचन ये भी कहना है कि जिन्हों परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, धरती के उत्ते दो तरह के लोग हैं। एक पिता परमेश्वर के हुक्मां से चलने वाले, एक पिता परमेश्वर के हुक्मां तो बाहर चलने वाले। जाने की एक धर्मी है ते एक पापी है। मानो जिहड़े धर्मी है ते जिहड़े पापी है वो भी पिता परमेश्वर की दृष्टि थले सही सलामत जिंदा है, वसदे पे ने। बारिश जिहड़ी है पिता परमेश्वर दोनों के उत्ते करते हैं। बारिश जिहड़ी है पापियां के उत्ते भी हो रही है ते धर्मियां के उत्ते भी हो रही है। यानी कि पिता परमेश्वर पालन पोषण सारे का कर रहे हैं। क्यों क्या कर रहे हैं? मौका दे रहे हैं किनू? पापियां नू। कि पापी जिहड़ी है वो मेरे को मेरी आवाज को सुन ले, मेरी आवाज को पापी सुन लवे और वो मेरा बेटा बन जाए और मेरी बेटी बन जाए। इस करके मौका दे रही है पिता परमेश्वर। पर कई मेरे बहन भरा सुनते हुए ने, आत्मा के विच मरे हुए ने, भावें वो देखते हैं सुनते हैं, वो कन्ना तो सुनते हैं, अखा तो देखते हैं, पर मेरे बहन भरावो आत्मा मरे हुए हैं। तब आत्मा को जिंदा करना पड़ेगा। किस तरह करोगे? जिंदा प्रभु ने भी जाके ते पापा गुनाह को मन फलाना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी, बपतिस्मा लेना पड़ेगा। बपतिस्मा लेने तो बाद नामदान जानेगी। फिर तुहानू जीवन अपना जिहड़ा है पवित्रताई दे विच रख के तुहानू बतीत करना पड़ेगा। अपने अंदर सारा कपट कटना पड़ेगा, अपने अंदर सारे पाप गुनाह खत्म करने पड़ेंगे, प्रार्थना करनी पड़ेगी, वचन पढ़ना पड़ेगा और रोजा भी रखना पड़ेगा हफ्ते के बीच। हालेलुया। मेरे मेरे भरावो जो असीं इन्हां काम कर लेने आ तां असीं सच्चे परमेश्वर के धीआं पुत्र बन जाने हैं। हालेलुया। तां पिता परमेश्वर का वचन तुहाडे नाल गल कर रहा है फिलिप्पियां की पुस्तक 4:6 विच। फिलिप्पियां की पुस्तक 4:6। फिलिप्पियां 4:6 किसी गल की चिंता ना करो। हाँ, पवित्र बाइबल का वचन की कहना है? किसी गल की चिंता ना करो, सगों हर गल कहते किसी गल की चिंता ना करो। इतने साडे भैन भरा सच्चे परमेश्वर के घर विच आके सच्चे प्रभु को जानते हैं, सच्चे परमेश्वर को जानता होया भी चिंता दे विच पए आ। पता नहीं किहड़ी किहड़ी चिंता लगा के इकट्ठे होए ने। जी तुहाडे कोलों कोई चिंता है तो आज उस चिंता को दूर करो। जे तुहाडे कोलों दूर नहीं ना होंदी तो आज इत्थे बैठे होए कह दो प्रभु यीशु मसीह जिहड़ी मेरे कोल चिंता है ना, आज प्रभु मैं ये चिंता आज इत्थे छड्ड के जानी है, इन्हूं मैं अपनी चिंता को मैं दूर करके जाना है। आज वो चिंता तुहाडे कोलों चली जाएगी। चाहे जिस तरह दी भी तुहाडियां चिंतावां है,
आज जो ਤੁਹਾਡੀਆਂ चिंता खत्म हो जाएगी। हालेलुया। जिदा शब्द आता है ना रिसीव करने का मतलब फीलिंग लिया करो। फीलिंग लेनी चाहिए कि वाकई ये शब्द मेरे लिए आया है। मेरे को जो चिंता है ना, आज ये शब्द मेरे को आया, सचमुच आज ये चिंता जड़ी मेरी है खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ जी किसी गल की चिंता ना करो। फिर की कहने हैं फिर परमेश्वर का वचन, किसी गल की चिंता ना करो, सगों हर गल विच तुहाडियां अरदासां प्रार्थना अते बेनती नाल धन्नवाद सने परमेश्वर दे अगे कीतियां जान। हालेलुया। तुसी प्रार्थना कितने करते हो? कई प्यार भरा भी करते हैं अपने भैन भरावां नूं जाके चिंता दस रहे, हाय मैं बड़ी परेशान है, मैं बहुत परेशान हाँ, मैं बहुत टेंशन च है। मेरे भैन भरावों, टेंशन जड़ियां है पिता परमेश्वर नूं दे दिओ। तुहाडियां टेंशनां तुहाडियां चिंता पिता परमेश्वर लैण वास्ते तैयार है। उन्होंने सलीब दे उत्ते तुहाडा मुल दे दिता है। की मुल दिता है? पवित्र लहू दे के जीसस ने तुहानू मुल खरीद लिया है। हुण तुहाडा फर्ज है कि पिता परमेश्वर के अगे प्रार्थना करो, अपनी अरदासां ते प्रार्थना ते धन्नवाद दीयां भेटां लैके किहदे कोल जाओ? प्रभु यीशु मसीह दे कोल। हालेलुया। तो तुसीं मेरे कोल जांदे हो अपने भैन भरावां कोल। मेरे भैन भरावो तुहाडे जिहड़े भैन भरा आ, साडे जिहड़े भैन भरा आ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆ, ਉਹ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ परमेश्वर वो बिल्कुल कर सकते हैं और आजाद कर सकते हैं, बिल्कुल पूरी तरह की ताकत रखते हैं। हालेलुया। फ्री करने की ताकत रखते हैं, आजाद करने की ताकत रखते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। अते परमेश्वर की शांति जो सारी समझ को परे है, सारी समझ को इतने जिन्हें मर्जी इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, जिन्हें मर्जी बुद्ध वाले हो, पर मेरे बहन भरावों, मेरे पिता परमेश्वर की जड़ी बुद्ध है, उन्होंने समझ है सारे को अलग है, सारे को अलग है। जेकर कोई कहता ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ भी देगा, थोड़ी देर वास्ते ਤੁਹਾਡੀ टेंशन परेशानी खत्म, पर दोबारा फिर टेंशन नहीं करना है, परेशानी नहीं करना है, चिंतावां नहीं करना है। पर जो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने ਤੁਹਾਡੀਆਂ चिंतावां ਨੂੰ दूर ਕੀਤਾ ना, परेशानियों ਨੂੰ दूर ਕੀਤਾ, टेंशनां ਨੂੰ दूर ਕੀਤਾ, बिल्कुल जड़ों खाड़ के काट दिया बाहर सारिया। हालेलुया। 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 मेरे प्रभु पिता परमेश्वर की वड्याई करन लग्या, खेलना मिलिया करो। मेरे प्रिय हाथ में पिता परमेश्वर की वड्याई करो। हालेलुया। पिता परमेश्वर का वचन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। अते परमेश्वर की शांति जो
सारी समझ तो परे है, परमेश्वर की शांति ਜਿਹੜੀ सब तो परे है, मसीह यीशु विच हाँ कहते विच है मसीह यीशु ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ रखवाली करेगी। हालेलुया। पिछली बार मैं भी क्या ही अपने मना को साफ करो, अपनी सोचा को साफ करो। जितों तुम मन साफ करोगे, सोचा साफ करोगे, तो मेरे प्रभु यीशु मसीह बाद विच तुहाडियां सोचां दे विच, तुहाडे मनां दे विच कोई भी पाप नहीं आन देंगे। और 24 घंटे ना सौंदे हैं ना हमलाते हैं और बिल्कुल जागते रहते हैं। ते केड़ी टेंशन है तुहाडियां सोचां जाजेगी, तुहाडे मनां जाजेगी परेशानी, केड़ा है कौन है तुहाडे टेंशनां दे विच, तुहाडे माइंड दे विच, तुहाडियां सोचां दे विच, तुहाडे मनां दे विच आके कोई बैठ जाए। क्योंकि तुहाडा रखवाला कौन है? मुक्ति दाता। रखवाला कौन है? उद्धार करता। रखवाला कौन है? दुनिया का मालिक। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन तुहाडे नाल गल कर रहा है। असी देखते हैं जबूरा की पोथी 95 वार ਉਹਦੀ 6 आयत भजन संहिता, हिंदी च भजन संहिता। हालेलुया। जबूरा की पोथी 95 उसकी 6 है। आओ असी मत्था टेकीए, कहते आओ असी की करिए कितने हालेलुया। अपने प्रभु यीशु मसीह दे चरणों दे विच ओदी हजूरी विच हालेलुया। कहते आओ असी मत्था टेकीए अते न्यों के यहोवा अपने सृजनहार के अगे, यहोवा अपने सृजनहार के अगे गोडे निवाइए। ओ ता साडा परमेश्वर है, वो ता साडा परमेश्वर है। असी ओदी जूह दी प्रजा, असी ओदी जूह दी प्रजा है। अते ओदे हत्थां दीयां भेडां हां। हत्थां दीयां भेडां है। रुके हो इत्थे। हत्थां दीयां की है? भेडां। असी भेडां आ। भेडां दा नाम दिता है सानू। भेडां जेहड़ियां है, मैं पिछली बार दस्या ही तुहानू, भेडां जेहड़ियां है, भेडां सिर्फ अपने जाति के कदमां के मुताबिक चलदियां हैं। भेडां दा ध्यान कित्थे हुंदा है? अपने आजादी वाल, किसी होर आजादी वाल नहीं। जेड़ा सानू दिता है, जेड़ा परमेश्वर ने सानू आजादी दिता है, जेड़ा सानू पास्ता दिता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, अपने अपने एरिए और भेड़ा निकलियां आगे उन्होंने रखवाली रखने वास्ते, उन्होंने चंगा चारा देने